ओके सो अस्सलाम वालेकुम इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग अ लुक एट द टॉपिक ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। इसमें हमने जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कवर करनी है दीज आर गोइंग टू बी मीजल्स, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, जो कि इंपॉर्टेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, उनका अक्सर क्वेश्चन आया होता है पेपर में। अच्छा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होती क्या है? एक तो ये कि ये रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड हो रही होती हैं ड्रॉपलेट्स, जो कि नेजल सिक्रीशंस के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं या ओरल सिक्रीशंस के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, उनसे स्प्रेड करती हैं। एज इट इज़ रिटन है कि सलाइवा से सॉरी सलाइवा से स्प्रेड हो सकती हैं या नेजोफेरिनल सिक्रीशन से स्प्रेड हो सकती हैं ये इन्फेक्शंस। ड्रॉपलेट्स हम तब कहेंगे जब उनका साइज़ 5 माइक्रोन से ज़्यादा होगा, उनका वो वेट होते हैं। जो ड्राई ड्रॉपलेट्स हैं तो तब कहेंगे जब उनका साइज़ लेस दैन 5 माइक्रोन्स होगा। तो ये ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के साइज़ पे भी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉपलेट्स कब कहेंगे जब वो मोर देन 5 माइक्रोन के होंगे, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई तब कहेंगे जो कि ड्राई होते हैं जब वो लेस दैन 5 माइक्रोन्स के होंगे। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस का हमें एज अ कैटेगराइज तो नहीं हम खैर करेंगे, इसको हम इनोमरेट करने के लिए आते हैं कि इनोमरेट इंपॉर्टेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। उसमें एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, वी हैव मम्स, रुबेला, डिफ्थेरिया, वुपिंग कफ, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टीबी एंड कोविड। हमने टीबी की बात ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर ली है। इस वीडियो में हमने स्मॉल पॉक्स को देखना है, चिकन पॉक्स को देखना है और मीजल्स को देखना है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। तो कोई भी हम जब इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं तो हम उसको तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं कि उसका एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल या एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बना देते हैं कि उस डिजीज़ का एजेंट क्या था, वो डिजीज़ किस तरह के होस्ट को अफेक्ट कर रही है और कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उस डिजीज़ की कॉजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। एजेंट फैक्टर्स भी हम देखेंगे कि जो वायरस है, यूजली वायरल डिजीज़ होती हैं बट बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, तो इनकी हमने बात करनी है। और होस्ट फैक्टर्स देखेंगे और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे हमें नज़र डालेंगे। अच्छा, स्मॉल पॉक्स को हम हमें ना हर एक इन्फेक्शन का अल्टरनेटिव नेम भी पता होना चाहिए और उर्दू में नेम पता होना चाहिए। स्मॉल पॉक्स को वेरियोला भी कहते हैं। आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं वेरिसेला के साथ। वेरिसेला का वर्ड हम यूज़ करते हैं वो चिकन पॉक्स। फॉर स्मॉल पॉक्स वी हैव द वर्ड ऑफ वेरियोला, और उसको हम उर्दू में चीचक कहते हैं, जबकि हम चिकन पॉक्स को उर्दू में लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्मॉल पॉक्स के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़। ठीक है, वायरोला मेजर, वायरोला माइनर से होती है और ये रेडिकेट हो चुकी है। अब इसके एक्टिव केसेस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड इट इज़ अगर हम पूछा जाए कि वर्ल्ड से कौन सी डिजीज़ है जो एलिमिनेट हो चुकी है कम्प्लीटली, तो दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसे इसकी अपीयरेंस होती है बच्चे की, ऐसे इसकी रैश होती है, और इसकी रैश ना सेंट्रीफ्यूगल होती है। पहले सेंट्रल स्ट्रक्चर्स पर अपीयर होती है और बाद में पेरिफेरी में वो स्प्रेड होती है रैश। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस डिजीज़ की सेंट्रीपिटल रैश है, किस डिजीज़ की सेंट्रीफ्यूगल रैश है। ठीक है। तो जो स्मॉल पॉक्स है ये या वेरियोला वायरस है, ये डिजीज़ है, इसकी रैश सेंट्रीफ्यूगल होती है कि पहले सॉरी हाँ, सेंट्रीफ्यूगल रैश वो होती है जो पहले पेरिफेरी में होती है, देन सेंटर पे आती है। माय बैड, आई एम सॉरी। तो पहले ये एक्सट्रीमिटीज़ पे होगी, पाम्स पर, सोल्स पे होती है, एक्सटेंसर सर्फेसिस पे होती है। ठीक है, और बाद में ये ट्रंक पर या फेस पे स्प्रेड होगी डिजीज़। ठीक है, तो ये बताना चाहिए। अच्छा, खैर मैं लास्ट में इसकी आपको रेफरेंसेस बताऊंगी भी कि चिकन पॉक्स के स्मॉल पॉक्स से क्या डिफरेंसेस हैं। कि यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, तो स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे थे कि इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जिसका हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जिसका कम्युनिकेबिलिटी पीरियड है या ट्रांसमिसिबिलिटी पीरियड है वो है 7 to 10 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश। जबकि हमने चिकन पॉक्स की बात की थी कि वो 4 to 5 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश ट्रांसमिसिबल रहता है या कम्युनिकेबल रहता है। ठीक है। अच्छा, इसी रैश है ओके, ये तो वेरिसेला जोस्टर की रैश है। तो क्या आगे चला गया। अच्छा, तो ये उसकी रैश थी एंड देन आई वाज टेलिंग यू कि सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि पहले ये अपीयर होगी ऑन द एक्सट्रीमिटीज, देन सेंटर में अपीयर होगी, और अलॉन्ग विद रैश कुछ और भी फीचर्स होते हैं, इसमें फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल से सिम्टम्स होते हैं इसके। ठीक है। अच्छा, अब ये रेडिकेट हो चुका है, उसका रीज़न ये भी है कि इसका कोई एनिमल रिजर्वर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे कैरियर्स इतने नहीं है। इसको जो इम्यूनिटी है वैक्सीनेशन की वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, और उसकी वैक्सीनेशन काफ़ी इफेक्टिव है, जिस वजह से अब स्मॉल पॉक्स के केसेस नहीं आ रहे वर्ल्ड में और ना ही पाकिस्तान में। तो बस ये उसको ये इसकी ना बस ये बात बतानी चाहिए कि इसकी रैश में और चिकन पॉक्स की रैश में क्या फ़र्क है, और इसमें और चिकन पॉक्स में डिफरेंसेस क्या हैं। तो वो कुछ तो मैंने आपको बता दी हैं, कुछ मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो अलग से बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं चिकन पॉक्स की, जिसको हम वारिसेला कहते हैं, लाकड़ा काकड़ा कहते हैं उर्दू में। और ये भी अगेन एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और ये वो जैसे हो रही थी स्मॉल पॉक्स हो रही थी वेरियोला से, ये हो रही है वारिसेला जोस्टर वायरस से। इसमें वेजिकुलर से रैश अपीयर होती है। हाँ, वेजिकुलर होती है, फ्लूइड फिल्ड रैश, क्लियर फ्लूइड रैश में बस पास नहीं होती, बस क्लियर फ्लूइड होता है। साथ फीवर एंड लेस भी होता है, जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स। और लेकिन सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इसकी कोई ऐसा मॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे बच्चों में अफेक्ट करती है 6 to 10 years ऑफ एज में। अच्छा, और इन्फेक्टिविटी होती है 1 to 2 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश, 4 to 5 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और इसका सेकेंडरी अटैक रेट ज़्यादा है, 90% है। जो इनफैक्ट जो उसके रिलेटिव्स होते हैं जो उसके घर में रह रहे होते हैं पेशेंट के, वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं और छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है। और एक अटैक से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। अगर मदर को होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चों में भी होने के चांसेस हैं ये, ठीक है। सीजनल ट्रेंड है कि ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ ईयर ज़्यादा होता है और जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग रह रहे होते हैं और क्राउडेड जगहों में रह रहे होते हैं उनमें से चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 16 डेज का होता है, जो कि हमें याद नहीं रहता क्योंकि इतनी ज़्यादा डिजीज़ का है, याद नहीं रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है। एक इसका प्री इरप्टिव स्टेज है जो कि बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश होता है। इसका इरप्टिव स्टेज है जो कि तब होता है जब रैश अपीयर हो जाती है। प्री इरप्टिव स्टेज में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, फीवर, मलेस, बैक एक एंड शिवरिंग। इरप्टिव स्टेज में वही रैश होगी टिपिकल जो वारिसेला में अपीयर होती है, फ्लूइड फिल्ड रैश। और इसमें जो रैश अपीयर होती है सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीपिटल का मतलब पहले ट्रंक में होगी और बाद में एक्सट्रीमिटीज़ पे जाएगी। और इसमें जैसे अनलाइक स्मॉल बॉक्स में रैश होती है मोस्टली फ्लेक्सर सर्फेसिस को इन्वॉल्व करी होती है और पाम्स एंड सोल्स को इतने इन्वॉल्व नहीं करती, ठीक है। अच्छा, लैब इन्वेस्टिगेशन ऐसे रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन करवा भी सकते हैं। उसमें हम फ्लूइड की एग्जामिनेशन हो सकती है, स्क्रैपिंग्स ऑफ फ्लोर, वेसिकल्स की एग्जामिनेशन हो सकती है। अच्छा, कंट्रोल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट 6 दिन तक उस पेशेंट को आइसोलेट रखें जब तक उसकी रैश वगैरह थोड़ी रिजॉल्व ना हो। और डिसइंफेक्शन करें उसके यूज्ड आर्टिकल्स की, नोटिफाई करें हायर अथॉरिटीज़ को ताकि उस केस को कंट्रोल किया जा सके। और एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। अच्छा, इसके अंदर जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन दी जा सकती हैं, वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन। और बच्चों की वैक्सीनेशन भी की जाती है अगेंस्ट चिकन पॉक्स और इसमें पहली डोज लगती है 12 से 18 महीनों की एज में, सॉरी सेकेंड डोज लगती है मतलब फर्स्ट डोज लगती है 1 से 1.5 साल की उम्र में, दूसरी डोज लगती है 4 से 6 साल की उम्र में, ठीक है। और ये कि हमने कभी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को इसकी जो वैक्सीन है उसको साथ नहीं देना क्योंकि इसकी जो वैक्सीन होती है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जस्ट लाइक टीबी की भी जो वैक्सीन थी वो लाइव एटेन्यूएटेड थी, रिमेंबर। और चिकन पॉक्स भी वैसी होती है। अच्छा, थर्ड डिजीज इज मीजल्स। अच्छा, मीजल्स को अपने को हम रूबियोला भी कहते हैं, आप उसको कंफ्यूज कर सकते हैं विद रूबेला। इट इज़ नॉट रूबेला। रूबेला हम अलग से स्टडी करेंगे, वो भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मीजल्स। मीजल्स को हम रूबियोला कहते हैं और इसको हम खसरा भी कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है। चिकन पॉक्स को लाखड़ा काखड़ा कह रहे थे, स्मॉल पॉक्स को चीचक कह रहे थे और मीजल्स को हम खसरा कहते हैं, याद रखनी चीज़ें। अच्छा, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, ऑल्दो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, स्टिल इससे जो फर्टिलिटी है उसकी उसका वो जो नंबर है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। और इसमें भी अगेन एक प्रोड्रोमल स्टेज होती है जिसमें 3 सीज, फीवर एंड 3 सीज से एक होती है कफ, एक होता है कोराइजा या रनी नोज और एक होता है कंजक्टिवाइटिस। फीवर, 3 सीज एंड कॉप्लिक स्पॉट्स। कॉप्लिक स्पॉट बेसिकली वाइटिश से स्पॉट्स होते हैं ऑन द बकल म्यूकोसा और ये स्पेसिफिक है फॉर मीजल्स, ठीक है। तो अगर कॉप्लिक स्पॉट का वर्ड है तो आपने याद रखना है कि ये मीजल्स में बनते हैं, ठीक है। रेप्टिव स्टेज में अगेन वही जो यूजुअल सी मैकुलोपैपुलर सी रैश होती है, रेड ब्लॉची रैश होती है, पहले फेस पे होती है, फिर नेक पे होती है, फिर ट्रंक पे, फिर एक्सट्रीमिटी पे। यू कैन से डिसेंडिंग सी रैश, आपके इसकी इमेज भी हो, यू कैन से डिसेंडिंग रैश है और कंफ्लुएंट मतलब साथ साथ जुड़ी हुई है रैश, यू कैन सी राइट। तो फेस पे होगी, नेक पे होगी, ट्रंक पे होगी, फिर एक्सट्रीमिटीज पे जाएगी, ये इसका कोर्स है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स था उसकी रैश कैसी थी, उसकी रैश सेंट्रीफ्यूगल थी, ठीक है। पहले एक्सट्रीमिटीज पे हो रही थी, बाद में सेंटर पे होती है। जबकि जो चिकन पॉक्स है उसकी सेंट्रीपिटल रैश थी कि पहले ट्रंक पे हो रही है, बाद में एक्सट्रीमिटीज पे जा रही है। जबकि जो मीजल्स है उसकी डिसेंडिंग सी रैश, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद इसका पोस्ट मीजल स्टेज रिकवरी स्टेज होता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मीजल्स की, अक्सर एमसीक्यूज में आती हैं। कुछ नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है जो रेयर होती हैं बट सवेयर होती हैं। नॉन न्यूरोलॉजिकल में वी हैव डायरिया, वी हैव ओटाइटिस मीडिया, न्यूमोनिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी वेरी कॉमन। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज कॉमन विद मीजल्स, दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से फिर केराटोमैलाशिया भी होता है, कॉर्नियल स्कारिंग भी होती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और न्यूरोलॉजिकल डिजीज में वी हैव सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफलाइटिस। और ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि एसएसपीई कौन सी इन्फेक्शन डिजीज का हो सकता है, तो दैट इज मीजल्स, ठीक है। प्रेगनेंसी में हम ये कहते हैं कि ये ऐसा कोई कोजेंटल नॉर्मली सो कॉज नहीं कर सकता मीजल्स बट इट कैन कॉज अबॉर्शन एंड प्री टर्म बर्थ, ठीक है। अच्छा, एजेंट इसमें रूबियोला है या आरएनए पैरामिक्सोवायरस है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही है कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से होता है 4 डेज बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश, 5 डेज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश। उसके बाद ये इतना कम्युनिकेबल नहीं रहता। सेकेंडरी अटैक रेट जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स काफ़ी हाई है, इसका 90% है और ये भी छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है। और यप, इसकी प्रिवेंशन में भी है वैक्सीन, इसकी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला, वैक्सीन 1, वैक्सीन 2, 2 वैक्सीन लगती हैं। वन लगती है 9 मंथ्स ऑफ एज पे, सेकंड लगती है 15 मंथ्स ऑफ एज पे और ये अच्छी इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होती हैं, इसके लिए भी दे सकते हैं। और या दैट इज़ अबाउट इट। सो यही बस उसकी वैक्सीन हैं। एट बर्थ तो BCG लग रही थी, साथ पोलियो वैक्सीन लग रही थी, साथ में वो लग रही थी DPT लग रही थी। और बाद में हम ये देख चुके हैं कि मीजल्स मम्स की 9 मंथ्स पे
और 15 मंथ्स पे लग रही है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी स्मॉल पॉक्स की, मीजल्स की और उसकी स्मॉल पॉक्स, मीजल्स की और चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स और मीजल्स में, सॉरी, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में ये डिफरेंस है कि स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से हो रहा था, चिकन पॉक्स वेरिसिला जोस्टर वायरस से हो रहा था। इंक्यूबेशन पीरियड जो स्मॉल पॉक्स का है वो 12 दिन का है, और जबकि चिकन पॉक्स का थोड़ा लंबा है, 15 दिन का, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों का इनका पीरियड है। जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, वो सीवियर होते हैं स्मॉल पॉक्स में, माइल्ड होते हैं चिकन पॉक्स में। रैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रीफ्यूगल होती है स्मॉल पॉक्स में और सेंट्रीपिटल होती है चिकन पॉक्स में। पाम्स एंड सोल मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल पॉक्स में, चिकन पॉक्स में अनअफेक्टेड होते हैं। लिम्स में जो रैश मोस्टली एक्सटेंसिव सर्फेसिस पे होती है स्मॉल पॉक्स में, और फ्लेक्सर सर्फेसिस में होती है चिकन पॉक्स में। इसके अलावा जो रैश का एवोल्यूशन है कि मैक्यूला, पहले मैक्यूल बनते हैं, फिर पेप्यूल बनते हैं, फिर अच्छा इनमें डिफरेंस बताना चाहिए कि मैक्यूल, पेप्यूल, वेजिकल, पस्ट्यूल, क्रस्टेड में डिफरेंस क्या है। तो मैक्यूल इज सिंपली एन एरिया ऑफ पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन या रेडनेस, एरिथीमा का एक एरिया होता है जो फ्लैटन, मतलब बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, उसमें कोई भी इंड्यूरेशन या कोई भी यू कैन से स्वेलिंग नहीं होती है, सिंपल एक खाली उस जगह से जैसे यू कैन से रेडनेस होती है इस एरिया में, दैट इज कॉल्ड मैक्यूल। जब वो एरिया भर जाता है, मतलब यू कैन से वहाँ पे दाना सा बन जाता है, एक हल्की स्वेलिंग हो जाती है, अब इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, बस वहाँ पे ना एक यू कैन से उसका जो साइज़ है वो सराउंडिंग स्किन से बढ़ गया, तो हम उसको कहते हैं दैट इज़ अ पेप्यूल, ठीक है, सिंपली एक दाना, ठीक है। जब उसमें क्लियर फ्लूइड आ जाता है हम उसको कहते हैं दैट दिस इज़ अ वेजिकल, और जब उसमें पस भर जाता है हम कहते हैं दैट इज़ अ पस्ट्यूल। तो ये इसका पता होना चाहिए। और हर जो मोस्टली ये जो रैश वाले डिजीज़ हैं इनका कोर्स यही होता है कि पहले मैक्यूल बनता है, फिर पेप्यूल बनता है, फिर वेजिकल बनता है, फिर पस्ट्यूल बनता है, फिर क्रस्ट बन जाता है वहाँ पे, या स्कैब सा बन जाता है, ठीक है। और बस, और ये है कि चिकन पॉक्स के केस में जब फ्रेश क्रॉप आती है न्यू रैश की, उसका फीवर बढ़ता है, और जबकि स्मॉल पॉक्स में ये था कि फीवर सबसाइड कर जाता था विद अपीयरेंस ऑफ रैश। तो बस ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बिटवीन चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, और बाकी हमने इंपॉर्टेंट बातें देख ली हैं। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।